और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स के टायर वाइड क्यों बनाए जाते हैं, नाइफ को शार्प क्यों बनाया जाता है ना, स्टेपलर नेल्स को बहुत ही पतला क्यों बनाया जाता है लू एरिया का, बताओ, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्ण तिवारी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशन से जस्ट जुड़ा हुआ सटा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्लोटेशन। एनसीईआरटी जो हमारे पास बुक है उसमें ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन एक साथ दे दिया गया, और फ्लोटेशन का जो उसमें पार्ट है वो बेचारे का केवल 1 या 2 पेजेस है। बट फ्लोटेशन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक अलग ही फील्ड है, एक अलग लेवल का चैप्टर, ठीक है। तो वैसे हम लोग क्लास 9th के एवरेज से ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट इसको मैं चाहता हूं कि 1 बाय 1 हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करें। क्लास 8th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान रखा है, जैसे प्रेशर क्या होता है ना, क्या फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए किसी बकेट में, ठीक है, या किसी भी हमारे पास कोई एक खूब बड़ा पॉन्ड है, उसमें अगर हम खूब भारी से पत्थर को, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको डालते हैं तो क्या वाटर लेवल में कुछ चेंजमेंट आता है। जब हम वुडन ब्लॉक कोई डालते हैं तो क्या उसमें कुछ चेंजमेंट आता है, राइट। कोई स्टोन डालते हैं तो क्या उसमें कोई चेंजमेंट आता है। बहुत सारी ऐसे मिस्टीरियस चीजें हैं जो क्लास 8 में आपको हो सकता है बताई गई हूं, बट अगर नहीं बताई गई है तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही से शुरुआत होगा। और आज के क्लास 9th के फ्लोटेशन जो चैप्टर के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल मैं आपको सिखाऊंगा कि थ्रस्ट क्या होता है, राइट, प्रेशर क्या होता है, और क्या फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जो प्रेशर से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि थ्रस्ट हमारे लिए क्या है। आपने फोर्स तो सुना ही होगा। फोर्स क्या होता है भाई? अगर आप किसी को पुश करते हो, पुल करते हो, क्या होता है? फोर्स होता है। लेकिन जब इसी फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए, कैसा हो जाए? परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द अर्थ। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि अगर मैं इस चौक को देखूं और इस चौक से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो अब ये चौक कैसा फोर्स लगा रहा है? जस्ट परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द अर्थ, राइट, अर्थ के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे आप अगर खड़े हैं तो आपकी बॉडी का जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है? एकदम 90 डिग्रीज में लग रहा है, राइट। अब मैं कथक नहीं करने वाला हूं, ओके, ध्यान देना, 90 डिग्रीज में लग रहा है, ओके। अगर मान लो आप चेयर में बैठे हैं, ओके, बैठ गए, तो आपकी जो बॉडी है कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है। अभी आपका जो टोटल वेट है वो अभी भी परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? चेयर के रिस्पेक्ट में लग रहा है। तो यही फोर्स जो अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट भी एक टाइप का क्या है? फोर्स है, डिनोट करते हैं हम लोग टी से। और कैसा फोर्स है ये? एक परपेंडिकुलर फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने कुछ इस तरह से चेयर देखी होगी, यस, और ये क्या बन गया है भाई? चेयर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। चेयर, और आप यहां बैठे, मान लो ये बैठ गए, आप ये बैठ गए, तो आपका जो वेट है वो अभी कैसा है? जी है, वो भी 90 डिग्रीज में परपेंडिकुलर है, लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में है? चेयर के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं थ्रस्ट। अच्छा, थ्रस्ट तो बात समझ में आ गई, टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा हमारे पास? न्यूटन ही होगा। जैसा फोर्स का वैसा थ्रस्ट का। थ्रस्ट का एक भाई भी होता है, क्या होता है? अपथ्रस्ट। थ्रस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्रीज में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दैट इज अपथ्रस्ट। अभी सुनने में आएगा जब मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं बायोन फोर्स पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भी पढ़ाने के लिए बाकी है, ठीक है। ओके, तो फ्लोटेशन में सबसे पहला जो टॉपिक था वो था थ्रस्ट, कि थ्रस्ट क्या होता है, तो आपको पता चल गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रेशर। अच्छा, ये बताओ, मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, ए ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में मैं हैमर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हैमर। हैमर जानते हो ना, हथौड़ी, हथौड़ा, ओके। आप इसमें क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, राइट। फोर्स हो सकता है आप कुछ स्ट्राइक कर रहे हो तो 90 डिग्री पे आ रहा हो तो थ्रस्ट हो सकता है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट हो सकता है। अच्छा, क्या थ्रस्ट लगने का कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है क्या? क्या थ्रस्ट लगने का कुछ पर्टिकुलर एरिया है क्या? कैसे मतलब? अगर ये चौक इस चौक पे फोर्स लगा रही थी तो इसका जो टिप है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे थ्रस्ट लगा रही थी, राइट। और इसी जब पर्टिकुलर एरिया पे जो थ्रस्ट लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। कई टाइप के प्रेशर होते हैं, हालांकि प्रेशर कुकर भी होता है, अपने को लेकर उससे मतलब नहीं है। फिर जरा देखो,
इस हैमर को अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर एरिया पे स्ट्राइक कर रहा है और पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाले थ्रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज व्हाट द फोर्स अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज प्रेशर। सपोज मान लो ये बोर्ड है, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं। देखो ये मैंने हाथ बना रही है अपने, ये मेरा हाथ है, ये मैंने रखा और मैं इसको धक्का दे रहा हूं पीछे की तरफ, टूटना जा रहा है, जरा ध्यान देना है। तो एक पर्टिकुलर एरिया है मेरे हाथ का, क्या है, पर्टिकुलर एरिया है। अब इस एरिया में मैं देखो परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं। ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या बोला था, थ्रस्ट इज ऑलवेज फोर्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बट इन दिस कंडीशन माय हैंड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, नॉट अपवर्ड टू डाउनवर्ड। बट अगर बोर्ड की कंडीशन में देखा जाए तो यस इट इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड, राइट। परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये बोर्ड हो गया, अब बोर्ड के परपेंडिकुलर हुआ, दैट इज थ्रस्ट। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा हूं तो दैट इज प्रेशर। भाई सिंपल सी बात है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हैं कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो थ्रस्ट होता है। तो जब नेल होती है ना, नेल, तो नेल को हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास वॉल है और ये एक बड़ी सी हमारे पास नेल है, बहुत तगड़ी नेल है भाई, ओके। और इसमें इसको हमें क्या करना है, इमर्ज कराना है, मतलब अंदर इसको इंसर्ट करना है। तो क्या होगा भाई, हैमर करना पड़ेगा। हैमर करोगे तो क्या ये नेल अंदर चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है, भले ही थोड़ी बहुत जाए लेकिन जाएगी। तो क्या ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड है? सर ये तो लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड नहीं, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ व्हेन व्हिच इज अप्लाई द फोर्स। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में फोर्स में लगा रहा हूं तो परपेंडिकुलर हो गया ना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड का मतलब, दिस इज थ्रस्ट। ओके, सो थ्रस्ट समझ में आ गया आपको, प्रेशर समझ में आ गया, दैट इज थ्रस्ट अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक। अब जरा इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। मैं इसको लिख कैसे सकता हूं, मैथमेटिकली कैसे शो कर सकता हूं, जरा देखिए। मैथमेटिकली मैं इसको शो कर सकता हूं। देखो जो आपका ये चैप्टर जो बेहतरीन स्टार्टिंग है ना, वो नेक्स्ट सेशन में होगा। इस सेशन में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं चैप्टर का, ठीक है। इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। और ये किस टाइप का फोर्स है, ये फोर्स है थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट अपॉन में पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और इस प्रेशर को मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे एसआई यूनिट पे डिनोट करता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल बोलते हैं, पास्कल, और डिनोट करते हैं पी कैपिटल पी और स्मॉल ए से। रास्कल मत बोल देना, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल पी ए, राइट, दिस इज प्रेशर। यहां से कुछ कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, कुछ दिख रहा है क्या आपको? इसको फटाफट छाप लो, अगर छापना है पॉज करके वीडियो, आगे देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है इससे। कंक्लूजन निकलता है कि देखो फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब हुआ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ के आओ तो आपको प्रोपोर्शनलिटी पता होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि अगर मैंने फोर्स को बढ़ाया, फोर्स को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज एक दोस्त है, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया बहुत तेजी से, ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ते हो ना आपस में से दबा देते हो हाथ पकड़ के, ये मैंने हाथ पकड़ा और मैंने प्यार से उसको सॉफ्टली होल्ड किया, बहुत प्यार से पकड़ते हो ना हाथ तो अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, ऐसा ना ऐसा नहीं, और टाइटली थोड़ा मैंने दबाया, ताकत लगा दी उस दोस्त के हाथ में, जैसे लगाया तो क्या हुआ, कुछ इसके हाथ में दर्द होने लगा। क्यों? जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक नेल मुझे ठोकनी है दीवार में, तो मैं जितने धीरे धीरे हैमर मारूंगा, धीरे धीरे ले रहा हूं, है, घर वाले बोलेंगे क्या ऐसा क्या हो गया भैया, बड़े प्यार से मार रहा है। इसके बाद वो क्या, जब आपने फोर्स लगाया, हाँ फोर्स लगाया, नेल एक बार में सटाक से अंदर, क्या देखा आपने, अबे फोर्स लगाया तो प्रेशर बढ़ गया, तभी तो गई। बात समझ में आएगी नहीं, ये ठोकते रह जाओ रात के दिन लगी रहोगे, जरा समझो। तो इसी तरह पहला एग्जांपल तो ये होगा जो इसका कंक्लूजन निकला कि प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अब दूसरा क्या एग्जांपल है, कंक्लूजन ये है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया का एग्जांपल समझिए। आप कभी वाटर करते हो, प्लांट्स को करते होगे, ठीक है, शाम को पानी देते होगे, तो क्या करते हो, उस जो आपका वो है ट्यूब है, रबड़ है जिससे आप पानी डालते हो, तो उसको आप क्या करते हो, दबा देते हो, दबा देते हो ना पीछे। जब दबाते हो तो आप क्या देखते हो कि बहुत दूर तक जो
पानी का जो वो है फोर्स है वो बहुत दूर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्यों भाई? मान लो ये हमारे पास ये एक वाटर पाइप है और वाटर पाइप से पानी निकल रहा है, ये वाटर निकल रहा है, खूब सारा निकल रहा है। अब आपने इसको क्या कर दिया, अपने अंगूठे से प्रेशराइज किया, दबा दिया, ठीक है, ये एरिया ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब देखो इसका एरिया क्या हो गया? कम हो गया। एरिया कम हो गया तो यहां जो वाटर है वो क्या होने लगा? प्रेशर लगाने लगा ज्यादा। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं फ्लूइड प्रेशर की बात करूंगा आपसे। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, तो ये वाटर यहां तक गिरने लगेगा। बात समझ में आई? कुछ डिस्टेंस ज्यादा, देखो ये एक्स डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। कवर करे कि नहीं कवर करेगा? मतलब कि अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। एक और एग्जांपल, मान लो ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, अब इसमें एक नेल है, मान लो ये छोटी सी एक ये नेल है, ओके, पतली सी, और एक ये नेल दी हुई है, इतनी चौड़ी नेल। अब बताओ किसमें सबसे ज्यादा ताकत लगेगी? देखो इसका एरिया ज्यादा है ना, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो इसमें जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, तो ये क्या करेगा? ये अंदर जाने में दिक्कत करेगा। लेकिन ये देखो इसकी टिप है, जो पॉइंट है वो ऐसे बनाया जाता है। ध्यान रखना, हर नेल की जो टिप है पतला बनाया जाता है। आपके लिखने वाले बॉल पेन की निप पतली बनाई जाती है। आपको जो इंजेक्शन लगता है, जो वैक्सीन अभी आपने लगवाई होगी, वैक्सीनेशन कराया ना, उसका निडल पतला बनाया जाता है। इतना मोटा इंजेक्शन लगाएगा क्या कोई? अरे मर जाएगा आदमी भाई। इसलिए उसकी निडल पतली बनाई जाती है ताकि प्रेशर क्या हो? एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, बहुत सॉफ्टली चली जाए। ठीक, जरा देखो। अब इसके बाद यहां पर क्या देखा? ये नेल थी, अब क्या है कि नेल है तो क्या है? एरिया कम है, बहुत कम है, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो प्रेशर उससे के बराबर लगेगा। बट यहां पर जो प्रेशर और फोर्स हमने देखा, यहां पर एरिया पे इंडिपेंडेंट कर रहते हैं। जैसे मतलब अगर आपने ये पतला है, एरिया कम है, फोर्स लगाओगे तुरंत इंसर्ट कर। ठीक है, बात समझ में? एक और एग्जांपल है, स्कूल बैग आप लोग लेके जाते होंगे स्कूल, तो स्कूल की स्ट्रिप जो रहती है वो बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई जाती है स्कूल बैग की। क्यों भाई? आज के हिंदी भी भर के ले जाना है, कॉपी ले जानी है, किताबें ले जानी है, डायरी ले जानी है, बॉटल ले जाना है, फ्रिज ले जाना है, अरे मतलब लंच बॉक्स ले जाना है, सब कुछ ले जाना है उसमें। तो आपका जो बैग हो गया वो वेट हो गया 10 kg का, 10 kg का हो गया। अब 10 kg जब कंधों में रखोगे भाई, और अगर उसकी स्ट्रिप मैंने पतली बना दी, खूब पतली पतली धागे के बराबर, खूब मजबूत की टूटे ना, तो 10 kg का जब वो स्ट्रिप लोड वेट गेन करेगी तो क्या होगा? आपकी जो ये शोल्डर होंगे ना तो कट जाएंगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है वो क्या है? बहुत कम है, और एरिया कम की होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? आपको चोट पहुंचेगी। समझ में आया कि स्कूल बैग्स की स्ट्रिप को क्यों वाइडर बनाया जाता है? क्यों? एरिया ज्यादा, तो प्रेशर को उसने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तभी आप इतनी आसानी से कंप्यूटर वाले सर का कंप्यूटर और हिंदी वाले मैडम की हिंदी ले जाते हैं। साइंस वालों का तो क्या है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी बहुत कंक्लूजन समझ में आ गया? और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स के टायर वाइड क्यों बनाए जाते हैं, नाइफ को शार्प क्यों बनाया जाता है ना, स्टेपलर नेल्स को बहुत ही पतला क्यों बनाया जाता है लू एरिया का, बताओ, है ना एग्जांपल बहुत सारे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या है हमारा टॉपिक? आगे का जो टॉपिक दोस्त वो है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मैथ से रिलेटेड, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। और ये सेशन को हम लोग आज यहीं एंड करेंगे। रीजन ये है कि अगला सेशन जो हमारा होगा वो बेहतरीन 20-25 मिनट का होगा। इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको बेहतरीन लाजवाब टॉपिक बायोन्सी, प्रिंसिपल, और कौन सा कराऊंगा? और मैं करा दूंगा आपको डेंसिटी एंड रिलेटेड डेंसिटी, एक वीडियो में कंप्लीट। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। क्वेश्चन जरा सुनिएगा। क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल स्टील ब्लॉक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर exerted a pressure of 4000 pascal. ठीक है, 4000 pascal. Okay, when placed on a plane surface calculate the weight of the box. अगर प्लेन सरफेस में रख दिया जाता है तो उसका जो वेट है वो पता करिए भाई कि वेट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? कैसा शेप का है? अ क्यूबिकल स्टील ब्लॉक, साइड कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल एक ब्लॉक है। कहां से लग रहा है क्यूबिकल? मान लो क्यूबिकल है और ये किसी साइड में रखा है जिसकी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर साइड दी हुई है। ठीक है, अब क्या कहता है? कहता है कि इसका अगर प्लेन सरफेस में मैंने रखा हुआ है, इसको लाके मैं प्लेन सरफेस में किसी रख दूं इसी क्यूबिकल बॉक्स को, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा? तो वेट क्या होता है? W = m × g। लेकिन देखा जाए तो वेट क्या होता है? एक तरह से फोर्स होता है। याद आया? याद आया कि नहीं याद आया? ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P = F/A।
तो एफ निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू पी इंटू में ए। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं पक्का? अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिख दिया दोस्त तो मैं क्या बता सकता हूं? मैं इसका वेट बता सकता हूं। तो प्रेशर तो 4000 दे के आया था, कितना दे के आया था? 4000। ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है प्रेशर, ठीक। एरिया निकालना है तो सबसे पहले लेंथ निकालो, तो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 अपॉन में, या मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। ये हो गया हमारे पास लेंथ। अब एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू में L, मतलब 5 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर 2, ये हो गया लेंथ एरिया। चलो, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया में वैल्यू रखो तो फोर्स निकालना है, ये हो जाएगा P इंटू में A, और P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? P की वैल्यू आ गई 4000, ठीक है, और एरिया की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 2। अब बताओ कैलकुलेशन तो कर लोगे, अभी बहुत बेहतरीन से कैलकुलेशन करके आए हो, कहां पर? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करके आए हो, नहीं करके आओ? चलो ठीक है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन है, छोटे छोटे चुटपुटिया टाइप के क्वेश्चन है, इससे आते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन और क्या बनेंगे? प्रेशर पूछ लेगा ज्यादा ज्यादा, एरिया पूछ लेगा, और क्या बन सकता है? और कुछ नहीं बन सकता। चलो ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, जो हमारे पास प्रेशर है कैसी क्वांटिटी है? भाई फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, तो स्केलर तो वेक्टर। तो ये जो हमारे पास प्रेशर क्वांटिटी है ना, ये एक क्वांटिटी है स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो भाई, तो आज के सेशन में हम लोग बस यही छोटा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं। नेक्स्ट सेशन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल मिस मत करना। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।